प्रयागराज में दुल्हन सितारा की कहानी में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सितारा ने कहा था सुहागरात पर कप्तान ने मुझे पीटा था। इसके बाद पति कप्तान ने शुक्रवार को कहा कि सितारा लगातार मुझ पर दबाव बना रही थी कि हनीमून ट्रिप पर केदारनाथ लेकर चलो। मैंने भी कह दिया था ठीक है वहीं चलते हैं, मगर सुहागरात पर ही बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलने पर मैंने ट्रिप कैंसिल कर दी। उसने एक ऑडियो सुनाया जिसमें अमन कह रहा था जो भी तुमसे शादी करेगा उसको काट दूंगा। मेरे पास 10-15 ऐसे दोस्त हैं, तुम परेशान मत हो। कप्तान के मुताबिक मेरे जहन में वही केस चलने लगा कि कैसे सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को पहाड़ों पर ले जाकर कत्ल कर दिया था। मैं इतना सहम गया था कि 3 रात ठीक से सोया नहीं, क्योंकि पहली ही रात वो घूंघट में चाकू लेकर बैठी थी। धमकी दे रही थी कि मुझे अमन के पास भेज दो, नहीं तो 35 टुकड़ों में कटे हुए मिलोगे। कप्तान ने बताया 15 दिसंबर 2024 को मेरी और सितारा की सगाई हुई थी। तब तक मुझे नहीं पता था कि सितारा और अमन छिप छिप कर मिल रहे थे। सगाई में अमन रो भी रहा था। मैंने बाद में पूछा तो टाल दिया, क्योंकि सितारा को बुलाने के लिए मैं अमन से कहता था। सगाई के बाद जब भी कहता अमन बहाना बना देता। इस तरह से मेरा सितारा से मिलना कम हो गया। इधर शादी की रस्मों में खरीदारी के बीच हमारे दोनों परिवार काफ़ी व्यस्त हो गए। मुझे इतना पता था कि सितारा अब घर के बाहर नहीं जा रही है। शादी के बाद मुझे पता चला उस वक्त जब भी समय मिलता सितारा और अमन मोबाइल पर बातें करते थे। जब मैं कॉल करता तो फ़ोन बिजी जाता। बाद में सितारा सफाई देते हुए कहती थी कि किसी रिश्तेदार या क्लासमेट से बातचीत कर रही थी। कप्तान ने बताया इस दौरान जब बातचीत सितारा से होती थी तो अक्सर वो कहती थी कि शादी के बाद मैं हनीमून पर जाऊंगी। उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर केदारनाथ बद्रीनाथ जाने के प्लान बनते रहते थे, मगर मैंने देखा कि हमारी सगाई के होने के बाद सितारा का मिजाज कुछ हद तक बदला गया है। बदल गया है। वो मुझसे मोबाइल पर कम बात करती थी, अक्सर बहाना बनाकर टाल देती थी। इस तरह से हमारी शादी 29 अप्रैल 2025 को हो गई। सितारा विदा होकर हमारे घर आ गई। कप्तान ने कहा मुझे सितारा के मंसूबे के बारे में तब पता चल गया जब सुहागरात को मेरे सामने आई। पहली बार उसके मुंह से अमन का नाम सुना। मैं चौंक गया, क्योंकि अमन पर मुझे भरोसा था, क्योंकि उसने मुझे अमन की रिकॉर्डिंग सुनाई थी जिसमें वो सितारा से कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मेरे दोस्त हैं, जो तुमसे शादी करेगा उसको काट डालेंगे। फिर मैंने सुहागरात पर सितारा के हाथ में चाकू देखा। मैं बहुत डर गया। अब मैंने शुरू से बातचीत और घटनाक्रम को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि सितारा मुझे पहाड़ों पर लेकर जाना चाहती थी। कहीं ये मेरे मर्डर की प्लानिंग तो नहीं। अगर उस रात मुझे सितारा की असलियत पता ना चलती तो ये लोग मुझे मारकर फेंक देते। मेरा परिवार मुझे ढूंढता रहता। अब दोबारा शादी नहीं कर सकता हूँ। शादी के जोड़े को देखकर मुझे डर लगने लगा है। कप्तान के मुताबिक सुहागरात पर सितारा घूंघट के अंदर चाकू लेकर बैठी थी। उसने कप्तान को धमकी दी अगर मुझे टच किया तो 35 टुकड़ों में मिलोगे। मैं अमन की अमानत हूँ। इस धमकी के बाद कप्तान सहम गया, क्योंकि तब तक उसको सितारा के लव अफेयर के बारे में मालूम नहीं था। सितारा के चाकू दिखाकर उसको 3 रातों तक अपने करीब नहीं आने दिया। दहशत और बेइज्जती के साए में पति बंद कमरे में घुटता रहा। दुल्हन के ड्रामे के बाद 3 मई को कप्तान ने अपनी मां को बताया। घर में हंगामा शुरू हुआ तो दुल्हन ने साफ साफ कह दिया मेरा लव अफेयर है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड अमन के पास भेज दो।